पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसा थाना इलाके के मीरपाड़ा इलाके के शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी अभियान चलाकर राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम ने बांग्लादेश में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने के आरोप में एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के घर से कई दस्तावेज आदि सामान भी जब्त किया गया है। इस खबर के फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। घृत को एसटीएफ के टीम कांकसा थाना को सुपुर्द कर दी गई है। पुलिस घृत के खिलाफ मामला दायर कर पूछताछ चला रही है। वही घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से पता चला है कि मोहम्मद हबीबुल शेख यहां मीरपाड़ा में छिपा हुआ था। काफी दिनों से एसटीएफ की टीम उनकी तलाश कर रही थी। आज दोपहर 3 बजे के करीब एसटीएफ की एक टीम ने मीरपाड़ा में मौजूद उग्रवादी के घर पहुंचकर उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है। घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान आदि भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि घृत और पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना है कि घृत का बांग्लादेश में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। इसी आरोप को लेकर आज एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। मौके पर एसटीएफ अधिकारियों ने मीडिया के समक्ष कोई टिप्पणी नहीं की है। इस घटना के बाद कांकसा मीरपाड़ा में हड़कंप मच गया है। मोहम्मद हबीबुल शेख मनाकर कॉलेज के कंप्यूटर साइंस द्वितीय वर्ष का छात्र है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसार अल इस्लाम से जुड़ा हुआ है। এখনো কিছু না কোনো প্রসেসিং এ আছে। এলাকার একটি ছেলে কি বলল কি জঙ্গি সংগঠনের সাথে ক্লু পেয়েছে নাকি। এসটিএফ এর আন্ডারে এখনো রয়েছে কাকসা থানায়। তো এখনো ফাইনাল কিছু হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হয় একটা রিপোর্ট পাওয়া যাবে। কতটা আতঙ্কিত? আতঙ্কিতের কিছু নেই। বাংলার প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয় এবং যথেষ্ট দায়িত্বশীল। ঘটনা যদি ঘটেও থাকে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। আপনাদের মধ্যে ভদ্রলোক মনে হচ্ছে কেমন আছে, আপনারাও কোনো সংগঠক ঘটনা ঘটাতে পারে, আমিও করতে পারি। এই নিয়ে তো প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয়। এলাকায় কোনো চাঞ্চল্য নেই, কোনো আতঙ্কের কিছু নেই। এখানে কজনকে নিয়ে এসেছে? শুনলাম একজনকে নিয়ে এসেছে। কি নাম, কি পরিচয় কি জানেন? মোহাম্মদ ছেলে। ও কি কোনো স্টুডেন্ট? হ্যাঁ, স্টুডেন্ট, মানকর কলেজের স্টুডেন্ট। কোথায় থাকতো? এই থানা থেকে অন্তত 500 মিটার দূরের মধ্যে থাকে। যেটুকু জানি পরিবার যারা থাকে তারা যথেষ্ট ভালো, কোনো ঝুট ঝামেলা শান্তির মধ্যে থাকে না। তবে প্রচণ্ড কষ্ট করে পরিশ্রম করে ছেলে মেয়েকে মানুষ করছে। তবে রাজ্যে বারবার এরকম ঘটনা ঘটছে, এতে কিছু এর থেকে বেশি ঘটনা অন্য রাজ্যে হয়। এর থেকে বেশি ঘটনা পুলিশ ডাকলো দেখলাম ভেতরে, আপনাকে কি মানে সাক্ষী হিসাবে ইয়ে করলো? আগে পুলিশ ডাকলো, যদি দরকার পড়ে তাহলে থাকবেন। আপনি এসে কি জানতে পারলেন? আমি আপনাদের মাধ্যমেই জানতে পারলাম, পরে এসে শুনলাম যে এরকম ঘটনা ঘটেছে একটা। আচ্ছা, তারপর পুলিশ ডাকলো, কি জানতে পারলেন? থানায় এসেছিলাম, ফোনাম করতে পুলিশ ডাকলো একবার এসে দিকে ছেলেটাকে চিনি। এসটিএফ ধরেছে? এসটিএফ ধরেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কি কিছু দস্তাবেজ পাওয়া গেছে? আপনার নাম কিছু জানি না। ছেলেটার নাম কি জানা গেছে? হাবিবুল। ছেলেটা মডার্ন ছেলেটা জানা, ছেলের বাবা শুনছি ওর একটা ভাই ধরা পড়েছে নাকি বর্ধমানে কোথাও? সেটা জানি। ছেলেটা কি হাবিবুল? হতে পারে, মেবি হতে পারে। ছেলের বাবার নাম ইসমাইল। ঠিক আছে, আমরা ইসমাইল বলে জানি, আমার নাম পল্লব ব্যানার্জি। ছেলেটা ভালো ছেলে ছিল, জানেন এলাকায়? ছেলেটাকে জানি না, সাদা না কালো। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नेपाल में तस्करी से पहले गेंडे के सींग के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलबाड़ी के सतभैया टोल प्लाजा पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से गेंडे का सींग बरामद किया गया है। एसएसबी 41 बटालियन और टुकड़िया झार वन विभाग की संयुक्त पहल पर आज अभियान चलाकर 1.25 किलोग्राम वजनी गेंडे के सींग को बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम अजित कुमार सिंह है। वह मणिपुर का रहने वाला है। एसएसबी से सूचना मिलने के बाद संयुक्त अभियान चलाकर यह सफलता हासिल की गई है। जब्त गेंडे के सींग को परीक्षण के लिए जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। इस घटना में और भी कई नाम सामने आया है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर इस गिरोह की तलाश शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। चोपड़ा के भतरगंज इलाके में आज सुबह घर के पीछे एक व्यक्ति का रक्तरंजित शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। चोपड़ा पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक की पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्र के मुताबिक मृतक का नाम मोहम्मद अनवर है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों और मृतक के परिवार के सदस्यों ने अवैध संबंध को लेकर घटना को अंजाम देने की बात कह रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने ही घर में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्यारों ने हत्या के सबूत भी मिटा दिए हैं। ये भी आरोप है कि हत्या के साजिश में मृतक की पत्नी परवीना बेगम भी शामिल है। घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। আমরা দুর্ঘটনা শুনতেছি, আমরা সকালে শুনতে পারলাম। সকালে যে শুনছি যে এরা রাত্রিবেলা ভেলে রাত 11টা অবধি 2টা অবধি খোঁজাখুঁজি করলো, মানুষটাকে পেল না। তারপরে সকালে এরা যে ভাইগুলো আছে আর ধনিয়া বস্তিতে যে ওনার যে শাশুড়ি আছে বলছে যে পাইলেন না, অমুক জায়গায় আছে। ওনার শাশুড়ি বললো এই কথা। তারপরে সবাই যায় দেখছে লাশটা ওনার বাড়ির পিছনেই আছে। তারপরে যখন সবাই ওনার বাড়িতে সার্চ করলো তখন রক্ত পাওয়া যাচ্ছে। আর বাড়িটি পুরা যে ধুইলো, যখন বাড়িটির সামনে যে পাট বাড়িতে যেটা জল লেগে আছে এখনও রক্ত আছে, তখন মানুষ জানতে পারলো যে কে মারলো না মারলো। আপনার নাম কি? হাসিনা খাতুন। কি হবে আপনার যে মারা গেছে? আমার দেওর হবে চাচারিয়া। কি হচ্ছে আজকে ঘটনা? আজকের ঘটনা যে মারা গেছে। কি করে মারা গেল? আর যে কী করে মারা গেলো আমরা কী করে বলো, আমার ঘর তো ওইখানে পুন্নাবিটা, ওরা তো এইখানে থাকে। আর ওর দাদা, ওর ছোট ভাই, ওর বাবা রাতের 2 বাজে গেছে আমার বাড়িতে, বলছে আনোয়ার নাই। তা আমি বললাম শোনবাব, যখন ও নাই তা কেন রাতে বলেন নাই? কছে ও বলে ফোন করছিল বলে একবার জাকির দের হবে। জাকির বলছে না আমাকে ফোন করে নাই। ওইভাবে কছে তাহলে আর থাকতে হবে না, ছাপতে হবে। আমরা এই খুঁজাখুঁজি করছি, আমার বর খুঁজাখুঁজি আমার দেওয়ার। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी जहां एक महिला तृणमूल समर्थक ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। शिकायत यह थी कि उसने इलाके में शराब बेचने वाले तृणमूल नेताओं का विरोध किया था और इसके लिए उसके पति का ठेकेदार के रूप में काम बंद करा दिया गया था। अगर उसके पति को बहाल करना था तो महिला को इलाके में तृणमूल नेताओं के साथ रहना होगा। घटना को देखते हुए महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य 2 को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। अग्निमित्रा पॉल आज घटना स्थल पर घटना की सामग्री जानना चाहते थे और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ तृणमूल और उस घटना के खिलाफ बहुत गुस्सा है। संदेश खाली की तरह यहाँ भी हो रहा है। इलाके के तृणमूल नेतृत्व और अन्य लोगों की शिकायत है कि यहाँ हुई घटना में कोई सच्चाई नहीं है। अग्निमित्रा पॉल राजनीतिक मुद्दे उठाने आए हैं, इसलिए स्थानीय निवासियों ने उन्हें वापस जाओ के नारे दिए। দুর্গাপুর এমএমসি বা দুর্গাপুর শান্তপ্রিয় জায়গা। এখানে হচ্ছে একটা মেয়ে বাজে, তার হচ্ছে অস্তিত্ব ঠিক নাই মেয়ে। সেই মেয়ে হচ্ছে আমাদের পার্টির লোকজন বা সমর্থক তার ঘরে কোনো রকম ঝামেলা করেনি, কেউকে মারধর করেনি, কেউর গায়ে টোকাও লাগায়নি, আঁচড়ও দেয়নি। সে হচ্ছে আমাদের কিছু সমর্থকের নামে বদনাম করার চেষ্টা করছে। কেন করছেন আপনারা? আন্দোলন করছি, আমাদের স্বামীরা কোনো কাজের না, কিছু না, ওরা কিছু করেনি। এমনি গিয়ে আমাদের ঘরে হামলা করছে, আমাদের ঘর দুয়ার ভেঙে দিয়েছে, আমাদেরকে গিয়ে ফের দিচ্ছে, আমাদের স্বামীকে রাতে বিলতলা দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে ওই মেয়েটা যে কালকে অপবাদ করছে, কি নাম ওর? অপর্ণা বাউরি, অপর্ণা বাউরি আর রিঙ্কু বাউরি, রিঙ্কু বাদ্যকর যে মোড়ে সুসাইড করে গেছে। যারা আছে তারা বলছেন দুর্গাপুরকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে বিজেপি এবং অগ্নিমিত্রা পাল, কি বলবেন? দেখুন, আসলে তৃণমূলের কাছে কোনো ইস্যু নেই মহিলাদের অসম্মান করা, শ্লীলতাহানি করা, আর তারপরে যারা প্রতিবাদ করবে তাদেরই দলের মেয়ে, তাদের ওপরেই তার কুপ্রস্তাব দেওয়া। প্রতিবাদ তো তারা করতে আসেননি, তাদের তো প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। আজকে এই ধরনের কুপ্রস্তাব এবং লাঞ্ছনা যারা করছে, তৃণমূল কি সেগুলোকে সমর্থন করে? অগ্নিমিত্রা পাল এবং ভারতীয় জনতা পার্টি তার প্রতিবাদ করেছে। তৃণমূল গো ব্যাক বলা ছাড়া আর কিছু জানে না, কারণ তাদের কাছে কোনো ইস্যু নেই, শুধু গো ব্যাক বলতে দিন। পুলিশ কি বললো দিদি? পুলিশকে আমরা জানিয়েছি, 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, শেখ বিল্লি আর সুকুমার। বাকি 2 জনকে এখনো অ্যারেস্ট করা হয়নি, যাদের 2 জনের নাম আছে বিশ্ব, যে কুপ্রস্তাব দিয়েছে, এবং আরেকজন। এই 2 জনকে তারা খুঁজছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
जामुड़िया किरण सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 7वां वार्षिक विवाह समारोह का आयोजन आज जामुड़िया बाजार स्थित थाना मोड़ के उर्दू प्राइमरी स्कूल में 3 जोड़ी वर वधू का सामूहिक विवाह करवाया गया, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के जोड़े थे। इस विवाह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। जामुड़िया बाजार के बंसल आवास में धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई, जो संपूर्ण बाजार होते हुए थाना मोड़ स्थित उर्दू स्कूल जाकर समाप्त हुई और तत्पश्चात विधिवत से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जोड़ों का अपने अपने धर्म से विवाह और निकाह करवाया गया, जहां संगीत के माध्यम से कलाकृति भी दिखलाई गई। भेंट स्वरूप वर वधू को पलंग, खाना पकाने के बर्तन, बाल्टी, वस्त्र, मिठाई आदि दी गई। साथ ही भोजन की भी व्यवस्था करवाई गई थी। इस बारे में संस्था के अध्यक्ष रोहन राम रजक ने ये बातें कही। कार्यक्रम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जामुड़िया किरण की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मतलब कितना साल हो गया इसका? ये करीबन 7वां वर्ष है इसका विवाह, सामूहिक विवाह का है। कितने जोड़ी का है शादी यहाँ पर? 3 जोड़ी। कहाँ से है? कहाँ से है वो? ये हैं जामुड़िया बाजार से भी हैं, कुछ जामुड़िया इलाका से आसपास के क्षेत्रों से। अभी किरण संस्था और क्या क्या कार्यक्रम करती है? किरण संस्था की ओर से ब्लड कैंप और जरूरत पड़ने पर गरीबों को भोजन भी कराती है, वस्त्र का भी वितरण किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जो बीमार हैं उनकी भी मदद करने की चेष्टा करते हैं। जामुड़िया किरण। अपना परिचय दिए। रोहन राम रजक, प्रेसिडेंट जामुड़िया किरण। इस मौके पर सचिव सलीम अंसारी, जाहिर अलम, शंभू शर्मा, शमशेर सिद्दीकी, ताज मोहम्मद खान, नरेश नोनिया, नरेश मंडल, शकील अंसारी, सत्यनारायण रवानी, विश्वनाथ यादव, कैलाश सवाड़िया, कैलाश अग्रवाल, लखबीर सिंह, रोहन राम रजक मौजूद थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। सोना चमकाने के नाम पर सोना हड़प कर फरार 2 ठगों को अंडाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों का नाम अमित शाह और अमित कुमार शाह है। दोनों को सोना चमकाने के नाम पर सोने के आभूषण हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों को रविवार कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को अंडाल बाजार और अंडाल मोड़ से सटे रिहायशी इलाके में सोने के आभूषण चमकाने का झांसा देकर 2 महिला से ठगी की। दोनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं अंडाल थाना रोड निवासी वैशाखी भट्टाचार्य नामक महिला की अंगूठी चमकाने के नाम पर दोनों ठगों ने अंगूठी लेकर फरार हो गए। इसके बाद दोनों ने अंडाल मोड़ से सटे गीतांजलि हाउसिंग इलाके में एक कार के गैरेज में मिंदा कौर नाम की एक वृद्ध महिला अपने बेटे और पोते की अनुपस्थिति में गैराज में बैठी थी। दोनों ठग उनकी सोने के कान की बालियां चमकाने के बहाने उन्हें भी लेकर भाग गए। ठगी की पूरी वारदात गैराज के CCTV कैमरे में कैद हो गई। 2 युवक को दुकान में आते जाते देखा जा रहा था। वे जीन्स पैंट, शर्ट और जूते पहने हुए थे। एक के कंधे पर साइड बैग था। शिकायत मिलने के बाद अंडाल थाने की पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाल कर जालसाजों पर नजर रखनी शुरू कर दी। शनिवार की रात करीब 12 बजे दोनों युवक बाइक से अंडाल मोड़ से उखड़ा की ओर आते दिखे। पुलिस ने उनका पीछा किया। वे दक्षिण खंड के एक गाँव में आए और दोनों ठगों को पकड़ लिए। दोनों को रविवार को दुर्गापुर हाई कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का अनुरोध किया जाएगा। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 1 महीने से प्रयास संस्था और उनके सदस्य रानीगंज के अलग अलग इलाकों में जाकर इस भीषण गर्मी से राहगीरों को थोड़ी ठंडक देने के लिए लगातार बिना रुके बिना थके शरबत पिलाने का काम कर रही है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रयास संस्था ने श्री श्याम एग्रोबायोटिक के तत्वाधान से रानीगंज के स्कूल मोड़ में 2000 राहगीरों को शरबत पिलाने का काम किया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक पिंटू गुप्ता ने बताया कि उनके सदस्य इस भीषण गर्मी में अपनी चिंता किए बिना राहगीरों को गर्मी से राहत देने का काम कर रही है।
ये सच में काबिले तारीफ है और उन्हें अपने संस्था के सभी सदस्यों पर गर्व है। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि उनके संस्था के सदस्य इस तरह हमेशा लोगों के बीच मौजूद रहकर लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। मौके पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि एवं राजकुमार खैतान शिक्षा सदन ट्रस्ट के संपादक श्री हर्षवर्धन खैतान जी ने भी ये आश्वासन दिया कि उनकी कंपनी श्री श्याम एग्रोबायोटिक प्रयास द्वारा चलाए गए सर्वत्र वितरण कार्यक्रम में हमेशा साथ देगी। संस्था को जब भी जितना भी सत्तू की आवश्यकता होगी, कंपनी संस्था को उतनी सत्तू उपलब्ध कराएगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल नगर निगम के 33 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के गणेश धाम इलाके के लोगों का कहना है कि उनको नागरिक सुविधा बिल्कुल प्राप्त नहीं होती है। इस वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में रास्तों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है, जिससे लोगों को चोट भी लगती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इलाके में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। जिससे रात में लोगों को खस्ता हाल सड़क पर गाड़ी चलाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग गिर जाते हैं, हादसे होते हैं, जिस वजह से लोगों को चोट भी लगती है। उन्होंने कहा कि इलाके के पार्षद सहित उन्होंने कई बड़े नेताओं को इस बात की जानकारी दी है। यहाँ तक कि बोरो चेयरमैन को भी लाकर परिस्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको मिला है तो सिर्फ आश्वासन, कोई काम नहीं हुआ है। लगभग पिछले 8 वर्षों से रास्ते की हालात ऐसी ही है और लोगों को जान हथेली पर लेकर इस रास्ते से आना जाना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अविलंब इस रास्ते का निर्माण किया जाए, स्ट्रीट लाइट लगाए जाए। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि वो लोग टैक्स भरते हैं, प्रशासन के हर नियमों को मानकर चलते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी बुनियादी ज़रूरतों को नहीं पूरा किया जा रहा है। बहुत दिन से यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग, लेकिन आने जाने का कम्युनिकेशन रास्ता इतना ख़राब है कि रात दिन हम लोग कभी बरसात हो जाता तो कोई गिर जाता है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है और बहुत बुरी स्थिति में हम लोग हैं। बहुत एक्सीडेंट आप बहुत से नेता लोग को भी बुलाए, बहुत सा चेयरमैन को बुलाए, किसको बुलाए, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। एप्लीकेशन भी बहुत दिया, एप्लीकेशन भी बहुत सारा दिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रशासन से आप लोगों को क्या क्या आश्वासन दिया गया? वही क्या हो जाएगा। देखिए इसी के चलते मेरा हाथ भी टूटा है, मैं गिर गए थे। हाँ, ये रास्ता गाड़ी चलाने का लायक भी नहीं है। चलाने लायक नहीं है ना। आदमी का मैंने कोई रिलेटिव भी आता है तो सोचा कि तू लोग कौन सा जगह पर बास कर रहे हो, रह रहे हो, कितना बुरी स्थिति रोड का है। लगभग यहाँ कितने लगभग 300-400 बहुत दिक्कत का सामना पड़ रहा है। हम लोग स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, रोज उन लोग जा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, पर सरकार कुछ नहीं सुन रही है, कुछ भी नहीं सुन रही है। यहाँ की मैंने चेयरमैन साहब को भी बुलाया था, उन्होंने आके साइट विजिट किया है, तब भी वो बोले 2 से 3 महीने में बन जाएगा। आज 18 महीने हो चुके हैं। सरकार क्या कर रही है? सिर्फ वोट लेने आती है, सिर्फ वोट लेने आती है। टैक्स भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, म्यूटेशन दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग सुविधा नहीं मिलेगा। यहाँ का रास्ता का स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में महिलाएं लोग अंधेरा में आती है, सिर्फ सरकार को वोट चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मेरा खुद हाथ टूटा है आपका जनवरी महीना में, 18 जनवरी को मेरा हाथ टूटा है। काउंसिलर को जनाया आप लोगों? हाँ जनाया है, मिनिमम 40 से कितने बार जनाया है? वो 2 से 3 बार जनाया है, पर अभी तक तो फोन ही नहीं उठाते हैं। फोन नहीं उठाते हैं। कोई आश्वासन दिया है उन्होंने? कुछ नहीं, मेरा सुन ही नहीं रहा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के प्रख्यात हॉस्पिटल आनंद लोक हॉस्पिटल के 25 साल पूरे होने की खुशी में आज आनंद लोक हॉस्पिटल की तरफ से जरूरतमंदों के बीच प्रेशर कुकर बांटे गए। इस मौके पर यहां आनंद लोक हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर DK सराफ, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदीप बाजोरिया, रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी चित्तोष मंडल, प्रयास संस्था के संस्थापक पिंटू गुप्ता,
अखिल भारतीय महिला शाखा की अध्यक्ष आशा टोडानी सहित तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि आनंद लोक हॉस्पिटल से उनका जुड़ाव तब से है जब से यह हॉस्पिटल नहीं बना है। इस मौके पर प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि आनंद लोक हॉस्पिटल से उनका जुड़ाव तब से है जब से हॉस्पिटल यहाँ बना भी नहीं था। ये पहले कोलकाता में हुआ करता था। हम सबके प्रिय स्वर्गीय देव कुमार सिंह सराफ जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग यहाँ पर कुछ जरूरतमंद को कुकर बांटने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग इस आनंद लोक अस्पताल से उस समय से जुड़े हुए हैं जब इसकी स्थापना नहीं हुई थी। देव कुमार जी सराफ जब कलकत्ता में इनका आनंद लोक था तब हमारे पिताजी चेंबर की तरफ से श्रद्धेय गोविंद बाबू जी के आदेश पर कलकत्ता इनसे मिलने जाते थे और उन लोगों ने एक परिकल्पना की थी कि रानीगंज में आनंद लोक की स्थापना हो। उसी क्रम में लगातार संवाद हो। প্রণাম সাথে বাজুরে যে আছি ওনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই, সাথে এখানে অতিবাহিত বা যে আছেন সকলকে আমার প্রণাম। বা সামনে যারা এসছেন আগে পোকার ডিস্ট্রিবিউট করবে, তো এরকম আমাদের প্রিন্টবাবু মাঝে সাঝেই করেন। আমি অলরেডি ইনভাইট থাকি, আজকেও সেই একই গতানুগতিকে আজকে ইনভাইট হয়েছি। तो সেই সুবাদে পিন্টুকে জানাই আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। अच्छा काम करते हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पूजा के समय सभी जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी बांटना और सबके साथ इनका सहयोग रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना और अपने संस्था में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। और ज़्यादा भैया बहुत कुछ बोल चुके हैं, मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ। यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रिक का बिल नहीं दे पाता हूँ तो हमसे संपर्क करें। इलेक्ट्रिक का बिल 1000 रुपया तक हम देंगे। यदि किसी का 1400 का बिल है तो 400 रुपया इलेक्ट्रिक बिल देंगे। 1400 रुपया 1000 रुपया मिला के उसका बिल का पेमेंट करेंगे। सेकेंड है जो जिसके बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हूँ, स्कूल की फीस नहीं दे पाते हूँ, उनसे संपर्क करें, उनकी फीस भी देंगे। बच्चे की फीस दाखिला करवा देंगे। जिसकी क्षमता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो लोग आपके पास? क्या जो असमर्थ है सब बिल देने के लिए, पढ़ाई के लिए, आपके पास कैसे पहुँचेंगे? हम सबको बोलते हैं, सबको खबर आपको मिलता बिल आ गया मालूम तो पड़ता ही है। दादा पेपर में लिखे, पेपर में टीवी में बोले, इनके चार्जेस बहुत हम सकते हैं। अब आप बोलेंगे आप बहुत अच्छे लड़के हैं, प्रचार करेंगे लोग उपकार होगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के वार्ड स्थित नंबर 100 में चिनाकुड़ी यूथ संघ संचालित IPL के तर्ज पर CYPL प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस लीग में कुल 8 टीम भाग लेगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन रविवार को चिनाकुड़ी 3 नंबर फुटबॉल मैदान में मुख्य अतिथि 58 नंबर वार्ड पार्षद संजय नोनिया ने बल्लेबाजी कर किया। इससे पहले आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि संजय नोनिया को पुष्पपुंज देकर उत्तरीय ओराकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। राष्ट्रीय गाना गाकर उद्घाटन समारोह शुरू किया गया। उद्घाटन मैच इंद्रनील एकादश और DJ अजय एकादश के बीच खेला गया। अतिथियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के साथ सुजीत सिंह, विनोद साव, श्रवण नोनिया, अजय नोनिया उपस्थित थे। इस दौरान संजय नोनिया ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि IPL के तर्ज पर CYPL क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। इसके लिए आयोजकों को धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हें आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ऐसे आयोजनों से खेल का बढ़ावा मिलता है। खेल से स्थिति के संग मानसिक स्थिति भी सुधार होती है। ऐसे आयोजन के लिए हम हमेशा आयोजन के साथ खड़े रहेंगे। वही आयोजक प्रमोद चौहान ने कहा कि टूर्नामेंट में 10-10 ओवर का मैच होगा। इस मौके पर अजय नोनिया, प्रमोद चौहान, विकास नोनिया के अलावा यूथ संघ के कई सदस्यगण उपस्थित थे। 3 नंबर यूथ क्लब के द्वारा किया जा रहा है, प्लस इसमें 8 टीम भाग लिए हैं और हमारे इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वार्ड नंबर 58 के मेन धमो के संजय नोनिया जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्हीं की उपस्थिति में ये सब किया जा रहा है। इसमें जो टीमें भाग लेगी वो कौन कौन सी टीमें होंगी?
इस टीम का नाम है कितने ओवर का खेला होगा? ये 10 ओवर का खेला है। इसमें अनन्या है, बहुत ऐसे टीम है, एक्स्ट्रा मैंने STC बहुत टीम है, 8 का नाम है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद चौहान। CYPRL का आगाज हो रहा है, क्या कहना है आपका इसमें? आज चीनाकुड़ी में CYPL लीग का आज प्रथम खेला यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज हमको चीफ गेस्ट यहाँ के लोग बनाए हैं। तो यहाँ पर आपका इस खेला में आपका 8 टीम पार्टिसिपेट लिए हैं। वो 8 टीम को मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि जो अभी टूर्नामेंट चलेगा आप लोग बहुत ही बढ़िया से खेलिए, और आने वाले नेक्स्ट टाइम में यदि अगर इसी तरह अगर यहाँ के चीनाकुड़ी के वासी अगर खेला का आयोजन करेंगे तो हम अपना तरफ से सहयोग करेंगे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम संजय नोनिया, वार्ड नंबर 58 का काउंसलर। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सोमवार को राज्य सचिवालय में बुलाई गई नगर पालिकाओं को बैठक में विपक्ष के कब्जे वाले झालदा और तोहरपुर नगर पालिकाओं को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नगर पालिका एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने रविवार को इस पर स्पष्टीकरण दिया है। वजह बताते हुए कहा कि जिन नगर पालिकाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन्हें ही बैठक में बुलाया गया है। सूत्र के अनुसार इस बैठक में नगर पालिकाओं को इस चेयरमैन व अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस संबंध में राज्य के नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग की ओर से प्रत्येक नगर पालिका को पत्र भेजा गया है। बैठक में केवल विपक्ष के कब्जे वाले 2 नगर पालिकाओं को झालदा टोहरपुर के आमंत्रित नहीं किया गया। इनमें से एक पर माकपा और दूसरे पर कांग्रेस का कब्जा है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी सिर्फ जनहित की सरकार की बात करती है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि चूंकि झालदा और ताहिरपुर नगर पालिकाएं विपक्ष के कब्जे में है, इसलिए उन्हें बैठक में नहीं आमंत्रित किया गया। इस आरोप पर सफाई देते हुए फिरहाद हकीम ने कहा कि ये हमारी अपनी तकनीकी बैठक है। जिन नगर पालिकाओं को ज़रूरत थी उन्हें बुलाया गया, जिन्हें ज़रूरत नहीं थी उन्हें नहीं बुलाया गया है। मैं बिना वजह चेयरमैनों को कोलकाता क्यों बुलाऊंगा? ये बैठक नवान में आयोजित होगी। जिन लोगों को नगर पालिकाओं सेवाओं से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें बुलाया गया है। झालदा ताहिरपुर नगर पालिकाओं का बेहतर तरीके से संचालन नहीं हो रहा है, ऐसे में बिना किसी कारण उन्हें क्यों बुलाया जाए? যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল, তারপর আপার প্রাইমারি যারা চাকরি প্রার্থী অনেকের ইন্টারভিউ হয়েছিল, আপনাদের ইন্টারভিউ হয়নি বা 2 বছর ধরে আপনারা বসে রয়েছেন, মূলত কি আজকে আপনাদের দাবিটা? মূলত দাবি হচ্ছে যে 2014 সালের নোটিফিকেশন, 15তে পরীক্ষা, 16তে রেজাল্ট, তারপরে কমিশনের তরফ থেকে নোটিফিকেশন জারি করে ইন্টারভিউ চলে। ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে একটা কমিশনার প্যানেল তৈরি করে, সেই প্যানেল চ্যালেঞ্জ করে কোর্টে মামলা হয়। এটা কবে হয়েছিল? এটা প্যানেলটা হয়েছিল 2019-এর আশেপাশে। আচ্ছা, কজনের ইন্টারভিউ হয়েছিল? ওটা ডেকেছিল হচ্ছে ভ্যাকেন্সি ছিল 14,388, ডেকেছিল 20,000 সামথিং এরকম ডেকেছিল। আর প্যানেল কজনের হয়েছিল? প্যানেলটা ছিল ওই 12,000 সামথিংয়ের মধ্যে প্যানেল ছিল। তারপরে এই প্যানেলটাকে কমিশনার প্যানেলটাকে চ্যালেঞ্জ করে কোর্টে মামলা হয়। এই মামলা যিনি বিচারপতি ছিলেন মৌসুমী ভট্টাচার্য। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दक्षिण पूर्व रेलवे की हावड़ा माता शाह के बलीटिकुरी में एक मालवाहक गाड़ी के इंजन में आग लग गई। दमकल के 2 इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया है। हावड़ा अमता शाखा पर ट्रेनों की परिचालन रोक दिया गया है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद परिचालन शुरू हुआ। নম্বর ইঞ্জিনটা আগুন লেগেছে, আর ড্রাইভাররা চেষ্টা করছিল আগুন নেভানোর জন্য। ওরা দাসনগর থানায় ফোন করেছিল, ওখান থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে দমকলকে। দমকল এখন রীতিমতো কাজকর্মগুলো করছে। জায়গা ছোটো করেছিল, বড় গাড়ি আসছে না, ছোটো গাড়িতে দিয়েছে একটা, আর একটা বড় গাড়ি আগে আটকে রয়েছে। হয়তো পুনরায় আবার নতুন করে ছোটো গাড়ি একটা দেবে। হ্যাঁ, ধোঁয়াই বেরোচ্ছে, কিছু কিছু সময় একটু একটু আগুন আসছে, আবার নিভিয়ে ওরা দমকলরা কাজ করতে ভালোই নিভিয়ে দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিচ্ছে। মোটামুটি দমকল এসছে আধ ঘন্টা আগে, আরও আধ ঘন্টা আগে আগুনটা হয়ে গেছে, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে বাল্টিকুড়ি খালদারপাড়া, সেটপাড়া। এটা আচ্ছা, বাল্টিকুড়ি সেটপাড়া নিয়ার হচ্ছে বালকসংঘ ক্লাব। এটা মালগাড়ি ছিল, গাড়িটা ফাঁকা আছে, কোনো লোড নয়, কারো কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমার নাম বলতে অসীম কোলে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।